Hello friends, welcome to another new session of SC Consultancy YouTube channel. Myself एडवोकेट सुदीप चैटर्जी। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 125 ऑफ CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के अंदर मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 125 ऑफ CRPC इटसेल्फ इज़ ए बिग चैप्टर और इसमें वाइफ के मेंटेनेंस के साथ साथ चिल्ड्रेन और पेरेंट के मेंटेनेंस के बारे में भी बताया गया है। लेकिन पूरा टॉपिक एक वीडियो में अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा होने का चांस है, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस टू चिल्ड्रेन और पेरेंट के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक देखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पाने के लिए। मेरा प्रयास ये है कि कानून के प्रोविज़न को इजी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों में लॉ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हो। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिले, कुछ बेनिफिट मिले, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आज के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड यानी CRPC के सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में बताया गया है। According to this section, if any person having sufficient means neglect or refuses to maintain his wife unable to maintain herself, a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। यानी अगर किसी व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बाद भी अपने पत्नी को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसे पत्नी को भरण पोषण करने से उपेक्षा या इनकार करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट जैसा ठीक समझे वैसे मंथली रेट में मेंटेनेंस देने के लिए आदेश दे सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करें। पॉइंट नंबर 1, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स यानी कि पर्याप्त साधन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पत्नी को अपने खुद का भरण पोषण करने के लिए असमर्थ होना। एंड पॉइंट नंबर 3, हस्बैंड ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि पति उनके पत्नी को मेंटेन करने के लिए इधर उपेक्षा या तो इनकार किया हो। ये 3 पॉइंट या 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही महिला मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होती है। अभी बहुत सारे लोगों के पास ऐसी शिकायत भी है कि मेरे इनकम लेवल लो है, या तो मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। तो इस सिचुएशन में मैं बताना चाहता हूँ कि पति के पास सफिशिएंट मीन्स यानी पर्याप्त साधन होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके पास अच्छी जॉब हो, अच्छे सैलरी हो, या तो अच्छे बिजनेस इनकम, या तो और भी किसी प्रकार का इनकम हो। इसमें बहुत सारे और फैक्टर जैसे कि हस्बैंड का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके शारीरिक यानी फिजिकल कंडीशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर कंसिडर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, वाइफ को अपने मेंटेनेंस में असमर्थ होना चाहिए। अगर किसी वाइफ
के पास अच्छे जॉब या अच्छे सैलरी या अदर्स कोई अच्छे इनकम ऐसे होता है, तो इस कंडीशन में ऐसे वाइफ को मेंटेनेंस मिलने में ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि वाइफ के इनकम लेवल हस्बैंड से ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस के लिए डिस्क्वालीफाइड भी माना जा सकता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हस्बैंड उनके वाइफ को मेंटेन करने के लिए रिफ्यूज, इधर इनकार या तो उपेक्षा किया हो। अगर किसी कारण लड़की खुद से अपने मायके चली जाती है या तो हस्बैंड वाइफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अलग रह रहे हैं और उसके बाद पत्नी ने मेंटेनेंस क्लेम की हो, तो ऐसे कंडीशन में ये उनके मेंटेनेंस पाने के लिए एक नेगेटिव फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। वाइफ शुड बी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि डाइवोर्स वाइफ मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि पत्नी जब तक फिर से शादी नहीं करती है तब तक वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करें, अगर हस्बैंड इस कंडीशन में उनके वाइफ को भरण पोषण करने के लिए राजी हो जाते हैं कि वाइफ उनके पास आके रहे और पत्नी ऐसा करने से मना करती है, तो मैजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि पत्नी के पास कोई जस्ट ग्राउंड, वैलिड ग्राउंड है या नहीं मना करने के लिए, और अगर उनके पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होता है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, फिर भी वो इनकार कर रही है विदाउट एनी जस्ट और वैलिड ग्राउंड, तो इस कंडीशन में भी ये उनके मेंटेनेंस पाने के लिए एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि कौन सा परिस्थिति में एक वाइफ उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने के लिए एलिजिबल होती है। चलिए अभी जानते हैं कि कौन सा कंडीशन में एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होती है। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी में बताया गया है कि कौन सा कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। एज पर दिस सबसेक्शन, नो वाइफ shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। यानी अगर पत्नी चरित्रहीन है, if she is लिविंग इन एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब चरित्रहीन है। पॉइंट नंबर 2, इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन सी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, कोई सफिशिएंट कारण के बिना वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए इनकार करती है। एंड पॉइंट नंबर 3, जैसे मैंने पहले बताया, इफ दे आर लिविंग सेपरेटली विदाउट, if they are living separately by mutual consent, अगर वो लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल कंसेंट के तहत अलग रहने का फैसला किए हो, तो ऐसे कंडीशन में एक वाइफ को उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों के पास
ऐसे शिकायत होता है कि सिस्टम इज़ बायस्ड, सिस्टम इज़ वुमेन सेंट्रिक। बट मैं कहना चाहूँगा कि लॉ बना हुआ था एक पर्पज़ से, और ये भी सच है कि इसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है। लेकिन कीप पेशेंस, हैव फेथ, इस सिस्टम में ही बहुत लोगों को रिलीफ मिला है। और अगर आपके केस में जेन्युइनिटी है, आपके केस जेन्युइन है, आपके केस में दम है, तो आपको इस सिस्टम में ही ज़रूर रिलीफ मिलेगा। सो कीप फेथ, हैव पेशेंस, एंड if you have a genuine case, then definitely you will get relief within this system. तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज की डिस्कशन अबाउट मेंटेनेंस टू वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करें, और हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।